भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्लास में किया था। कहाँ पे? सुलेमान और किरत पहाड़ी के बीच में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले जौ हुआ था और वो उसी स्थल से जौ और गेहूं भी प्राप्त हुआ था। और अगर चावल का बात पूछेगा तो वो कोल्डिवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चैल्कोलिथिक युग मतलब ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। चैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में है? अभी मैंने बताया नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारक की गई है। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से। संगनकल्लू। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब जब खुदाई की गई तो पशुपालन का प्रमाण किस काल में प्रारंभ से पता चला? तो आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण मतलब पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं? हड्डी के औजार सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य मतलब क्या? जो कि यहाँ के हो गए, मतलब मूल निवासी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब जहाँ पर कि सुनियोजित तरीके से नगर का विकास किया गया था, जहाँ पे सड़कें समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी, सुनियोजित तरीके से जहाँ पे नगर घरों को बसाया गया था। ये सब गैर आर्य था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे मृदभांड था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी
क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये तीनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग से पुताई की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य समय से ही किया जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य समय से ही माना जाता है। क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण में किसका नहीं निरूपण हुआ है? तो हाथी का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का भी हुआ है, लेकिन गाय का नहीं हुआ है। जूते हुए खेत की खोज कहाँ से प्राप्त हुई? जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए। जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल, हड़प्पा नगर अब पाकिस्तान में चला गया है। और कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी में। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर है? वह सौराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है। 6 मिनट 55। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? तो हो जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा ये भारत में है, और ये सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में है, राखीगढ़ी हरियाणा। इसकी खोज सूरज भान ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक थी, ये मातृ देवी में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन आता है, मानव ने सबसे पहले किन धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा से लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, जबकि सोना, तांबा और चांदी की प्राप्ति हो चुकी है। क्वेश्चन है, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बनावली स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन मतलब वाटर सीवेज सिस्टम जो था वो अच्छा था धौलावीरा में, और धौलावीरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन आता है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से, और कालीबंगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ।
अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। त्रयी नाम, त्रयी से क्या तात्पर्य? त्रयी मतलब 3 वेदों का समूह त्रयी कहलाता है। 3 वेद कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो कि ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल जिसे कहा जाता है उसमें अथर्ववेद का खोज, मतलब अथर्ववेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। 1028 ऋचाएँ हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद